नमस्कार। कम समय में निवेशकों को ज्यादा रकम देने का झांसा लालच देकर एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी लोगों का पैसा लेकर राजधानी लखनऊ और बाराबंकी से फरार हो गई है। बीकेटी के बाद निगोहा इलाके में दफ्तर बंद कर कंपनी के लोग गायब हो गए तो निवेशकों में हड़कंप मच गया। बता दें, कंपनी की ठगी का शिकार हुए दर्जनों निवेशकों ने बाराबंकी में 10 केस दर्ज कराए। 28 नवंबर को बाराबंकी पुलिस ने कंपनी से जुड़े 5 लोगों को जब गिरफ्तार किया तो आसपास हड़कंप मच गया। आरोप है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड शिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एलयूसीसी जमाकर्ताओं का लाखों रुपया लेकर भाग गई है। कंपनी की शाखाएं लखनऊ, बाराबंकी सहित अन्य जनपदों में थी। निगोहा कस्बा में भी कंपनी का दफ्तर था। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों ने लाखों रुपए कंपनी में निवेश किए थे। बीती रात निगोहा की शाखा में ताला लगाकर और बोर्ड उतारकर संचालक भाग निकले। थाना अध्यक्ष अनुज तिवारी का कहना है कि शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। बाराबंकी और ललितपुर में अलग अलग जगह पर समीर अग्रवाल के फ्रॉड से लोग परेशान थे। भावाखेड़ा के आशीष सिंह ने 65 लाख, उनके रिश्तेदार ने कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए, विशाल गुप्ता ने 90,000, संजीव गुप्ता ने 24,000, अभिषेक गुप्ता ने 1 लाख, अमित गुप्ता ने 70,000, अनूप गुप्ता ने 2 लाख, मनोज गुप्ता ने 70,000 और अन्य 50, सतीश गुप्ता, लालपुर के मुकेश 4 लाख 11,000, मनोज, शिवम, इस तरीके से साहिल, अमरेश चौरसिया और सुलेख बानो समेत कई लोगों ने हजारों लाखों रुपया निवेश किया। ये एलयूसीसी कंपनी रकम परिपक्व होने से पहले लोगों का पैसा लेकर 9-2-11 हो गई। जानकारी मिली है कि शनिवार को बीकेटी की अस्ती रोड पर स्थित कंपनी का दफ्तर भी बंद कर दिया गया था। खबर पाकर निवेशक जमा हो गए। थाने पर लिखित शिकायत दी। ब्रांच मैनेजर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया, ऐसा लोगों के आरोप हैं। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से, सीधे कहें तो समीर अग्रवाल जो कि सांगा ग्रुप मुंबई से शुरू करता है, उसके बाद फिर यूपी की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और यूपी के ललितपुर में फ्रॉड का बड़ा अड्डा चलाता है। ये मुरैना का रहने वाला समीर अग्रवाल था, बाद में इंदौर शिफ्ट होता है। अब मुंबई शिफ्ट होने के बाद कोरोना के बीच में ये दुबई भाग गया और दुबई की नागरिकता के साथ यूरोपीय देश की नागरिकता लेकर यहाँ से तमाम चीज़ें इधर उधर कर रहा है। इसके पूरे फ्रॉड का भंडाफोड़ हमने किया है, लेकिन ललितपुर से लेकर 4 महीने से हमारे पास ऐसे ही चिटफंड फ्रॉडियों की चीज़ें आ रही थी और लगातार समय समय पर खबरें प्रकाशित होती रही हैं। अब देश के अलग अलग, यूँ कहें तो 16 राज्यों के 100 से ज़्यादा जिलों में फ्रॉड की सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी का चाबुक भी अब चलने लगा है। ललितपुर से लखनऊ, बाराबंकी की ओर शिफ्ट होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे फ्रॉडियों की संपत्ति जब्त करके जल्द से जल्द आम पीड़ित जिनका पैसा है उन्हें एजेंटों के माध्यम से, यूँ कहें इसने तो पहले भोले भाले एजेंटों को अपने झांसे में फंसाया, और जबकि कृषि मंत्रालय से पंजीकरण सोसाइटी के तौर पर थी, ना कि पैसा जमा कराने के नाम पर तमाम तरीके से एजेंटों, कर्मचारियों और निवेशकों को अंधेरे में रखकर सबके साथ धोखाधड़ी की गई। फिर मर्सिडीज ग्रुप, फैन क्लब, तमाम क्लब बनाकर फिक्स और अलग अलग जैसा मुर्गा था वैसे हलाल करने की कोशिश करते हुए फ्रॉडिया ने फ्रॉड का शिकार बनाया। बहरहाल अभी भी ललितपुर में 2.5 महीना पहले फ्रॉडिया में आलोक जैन, रवि तिवारी जो एमपी हेड था और बहुत से दर्जनों गिरफ्तार हुए। अब बाराबंकी में 5 गिरफ्तार हुए। ये 10,000 करोड़ के करीब अलग अलग सोसाइटी, चाहे वो एलयूसीसी हो, एलजेसीसी हो, ऑप्शन 1 हो, लस्टेन फाइनेंस हो, द लोनी अर्बन हो या फिर सांगा ग्रुप, सब एक चित के 2 पात, अलग अलग दर्जनों कंपनियां, कृषि विभाग, तमाम विभाग से अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा के एक ही उद्देश्य, निवेशकों की गाढ़ी कमाई को हड़प जाना। ऐसे फ्रॉडियों पर कार्रवाई की जरूरत है और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करके, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग समेत तमाम नियम कानूनों का उल्लंघन हुआ है, जो निर्दोष है उनको राहत और दोषियों पर कार्रवाई की जरूरत है। पूरे मामले में आखिर ये फ्रॉड दशकों से चल रहा, तो इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं और कौन कौन लोगों की कमियां हैं, किन कानूनों का फ़ायदा उठाकर किन की मिलीभगत से चल रहा था, पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करके पूरे नेक्सस को बेनकाब करने की ज़रूरत है। विशाल की रिपोर्ट पर आगे आपको कैसे पैसा मिलेगा, कितनी संपत्ति जब्त की गई, कब कब कौन कौन सी कार्रवाई हुई,
आगे पैसा मिलने का आधार क्या है? सभी चिटफंड की तरह हम इस चिटफंड पर भी शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे। विशाल की रिपोर्ट में दीजिए इजाजत, आगे फिर उपलब्ध होंगे नई खबर को लेकर। और जहां जहां चोरी छिपे इनकी सोसाइटी ब्रांच चल रही है वो भी 9-2-11 यानी कि पैसा लेकर रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड पे तो कुछ ही नहीं, हवाला यानी कि आपसे नगद लिया तो फलाने को पोंजी स्कीम के जरिए पैसा भुगतान कर करके अलग अलग तरीके से नगद में पैसा हवाला के जरिए ट्रांसफ़र करवा लिया जाता था। बहरहाल अब ईडी और तमाम एजेंसियां विदेशी मामले में संपर्क करके इसके सरगना समीर अग्रवाल को देश में लाकर कानून के दायरे में सजा और संपत्तियों को जब्त करके निवेशकों को पैसा लौटाने की ओर कदम बढ़ा रही है। ऐसी जानकारी